नमस्कार, मैं हूं कृष्णा। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने आए हैं जिनको हाल ही में ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स का जिला अध्यक्ष नवनियुक्त किया गया है। इससे पहले भी इन्होंने पिछले काफ़ी सालों से समाज के लिए काम करती आ रही हैं और इनका नाम है डॉक्टर संगीता आहूजा। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको जिला अध्यक्ष नवनियुक्त किया गया है। हमारी पायनियर हरियाणा की टीम की ओर से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। मैम, तो आप अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा और मीठा इंट्रोडक्शन दिया मेरा, जबकि काम मीठा नहीं है इतना ज़्यादा। मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ बाय प्रोफेशन और पिछले 20 सालों से मैं ये काम कर रही हूँ। कुछ मैं समाज से इस तरीके के कुछ प्रोग्राम से मैं 10 साल से जुड़ी हुई हूँ। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स के साथ मुझे काम करते हुए पिछले 2 वर्ष हो गए, तो मेरा काम कुछ देखते हुए सराहना दी उन्होंने बहुत ज़्यादा। तो पंजाब से मिस्टर जरनैल सिंह जी हैं जिन्होंने मेरे को यहाँ के लिए रिकमेंड किया, नॉमिनेशन हुआ एंड देन दे सिलेक्टेड मी फॉर इट। एंड मिस्टर शंकर मुखर्जी हैं हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ, हु इज़ द फाउंडर फॉर दिस एसोसिएशन। एंड वी आर डूइंग एक्सेलेंट इसलिए कर पा रहे हैं कि सरकार हमारा बहुत सहयोग दे रही है। और इस कोविड-19 में जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, हम 300 से ऊपर एप्रिसिएशंस कर चुके हैं, आईएएस ऑफिसर्स, डीसीपी, एसीपी लेवल पे भी। एंड सब ने हमें बहुत शाबाशी दी है इस काम के लिए, विच इज़ समथिंग वेरी गुड। और आम जनता ने बहुत सपोर्ट किया है। मैं जिस फील्ड में हूँ मेरे को बहुत सपोर्ट मिला है। तो आई थिंक ओवरऑल एवरीबडी इज़ डूइंग देयर बेस्ट वॉट एवर दे कैन डू फॉर दी सोसाइटी। और इस टाइम पर बहुत ज़रूरत है हम लोगों को एक दूसरे के हक़ को समझने की। तो एक मकसद होता है एप्रिसिएशन देना, एक मकसद होता है एक चीज़ को समझाना। मेरा अभी पर्सनल मकसद ये चल रहा है कि हम सही तरीके से ना अपने राइट्स को एक एजुकेशन के मोड़ पर भी लेकर जाएं, कि आपको अपना हक़ पता तो हो, कि आप कहीं गलत चीज़ की मांग तो नहीं कर रहे अपने लिए ही। तो वो आई थिंक लॉकडाउन में जाने के बाद जो हम सबको अपने लिए 2-2 महीने सोचने के लिए मिले हैं ना, वो एक डिस्कशन के ऊपर बहुत आ गया, जिसमें मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा फरीदाबाद में कोशिश कर रही हूँ 1-to-1 डिस्कशन करके या ग्रुप्स में डिस्कशन करके, कुछ महिला ग्रुप्स के साथ मिलकर डिस्कशन करके, या ओवरऑल जो मेन सोसाइटी में जो लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इन उद्देश्यों को, उनका सहारा लेकर ये काम आगे लेकर जाएँ। मैम, तो आपका रुझान इसी की तरफ क्यों बढ़ा, आप क्यों इसी लाइन में आई? मैं गर्ल एजुकेशन की तरफ बहुत ध्यान दे रही हूँ, पर्सनल हाइजीन की तरफ भी बहुत ध्यान दे रही हूँ पर्सनली। डोमेस्टिक वायलेंस एक बड़ा सिंपल सा कॉमन प्रॉब्लम है जो सबके साथ होता है। वो कई बारी छोटी मुद्दों की वजह से भी उठ जाता है, कई बारी बड़े मुद्दों की वजह से भी उठ जाता है। और मैंने जैसे अभी आपको बोला, हम लोगों को कई बारी अपने हक़ ही नहीं पता होते कि हक़ क्या है, तो हम उसको गलत दिशा में ले जाते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि पहले उसकी अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है उसको ठीक करने के लिए। और वो कब होगा, जब हम उन लोगों के बीच में जाकर उनसे बात कर पाएंगे। तो मेरा इस वजह से थोड़ा सा झुकाव इस तरफ ज़्यादा हुआ। और एक, क्योंकि मैं ऐसे फील्ड में हूँ जहाँ मैं घर बनाती हूँ, तो घर बनाने की वजह से मैं लोगों से बहुत ज़्यादा संपर्क में रहती हूँ, तो बड़ा कॉमन हो जाता है साइकोलॉजी समझना, उनसे बात करना और रोज़मर्रा में उनके रूटीन्स को फॉलो करना। तो बहुत छोटी छोटी बातें समझ आ जाती हैं कि क्या बात आपको नाराज़ करती होगी, क्या बात आपको खुश करती होगी। तो आई थिंक उन सब चीज़ों से फिर अपने आप आपका एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि जो हमारा भारत देश है, इसमें हर रोज़ाना जो मानव के अधिकार होते हैं उनका हनन होता है, क्योंकि उसका मेन कारण यही है कि उनको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी ही नहीं होती है। तो उसके लिए आप किस तरीके से काम करना चाहेंगी, किस तरीके से उनके अधिकार को उन्हें दिला सकती हैं? देखिए, अभी सबसे पहला तो यही रहेगा कि हम सही दिशा में ना सही लोगों के साथ जुड़ जाएं। जो मैं होल हार्टेडली सबको बहुत वेलकम कर रही हूँ कि जिनको अपने आसपास लग रहा है कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो हमारे को पता है, सरकार हमारे को बहुत सहयोग दे रही है इस चीज़ के अंदर। बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं, आस पड़ोस में कोई बात हो जाना, मतलब बेसिक ह्यूमन चीज़ें हैं जो आपकी सोच में कई बारी आती नहीं है बट वो हो रही होती हैं। तो अभी अपनी तरफ से कोशिश यही है कि पहले इसके बारे में एक अच्छी स्टडी करी जाए,
सब जगह से थोड़ा सा डाटा कलेक्ट करा जाए और उसके बाद सही लोगों को नियुक्त करके टीम के अंदर हम उस काम को आगे लेकर जाएं। मैम, ज़्यादातर देखा गया है कि जो महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, वो घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं। तो उस चीज़ को आप किस तरीके से देखती हैं? किस तरीक़े को वो कैसे हमारी ठीक हो सकती हैं? ये ठीक तो बहुत अच्छे लेवल पर हो सकती है अगर हम अपने ऊपर संयम ले आएँ। मैंने आपको कहा ना, हर चीज़ की प्रॉब्लम घर से शुरू हो रही है। हर चीज़ की प्रॉब्लम इंटरनल प्रॉब्लम है तो वो काम पे आपके आ रही है क्योंकि वो घर से शुरू हो रही है। घर में प्रॉब्लम है क्योंकि वो घर से शुरू हो रही है। तो सबसे पहले जो निचला दर्ज है ना चीज़ का, पहले उसको ठीक करना। अगर आप छोटे बच्चे को 3 साल की उम्र से बता दोगे ना कि उसने हाथ नहीं उठाना है, तो वो हाथ नहीं उठाएगा, जो हमारी कोशिश रहती है। तो जितना जल्दी हम स्कूल गोइंग बच्चों से एजुकेशन में, छोटे बच्चे बाहर हमारे को कार पार्किंग्स में मिलते हैं जो भीख भी मांग रहे होते हैं, मेरे को लगता है प्यार से थोड़ा थोड़ा हाथ पकड़ के, हर किसी को प्यार की ज़रूरत है, थोड़ा सा उनको सहारेंगे ना तो चीज़ें निचले दर से शुरू होनी ठीक होएंगी ना, तो अपने आप कहीं ना कहीं ईच वन रीच वन में हम सक्सेसफुल तो हो ही जाएंगे, कुछ रेशो में तो हम पहुंच ही जाएंगे। मैम, जो आपका प्रोफेशन है वो आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर है और साथ में आप ये समाज के लिए काम भी कर रहे हैं, तो आप अपनी फैमिली को कैसे हैंडल करते हैं? फैमिली मेरी बहुत खुश रहती है इस चीज़ से, क्योंकि मेरी 2 बेटियां हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है जब कुछ ऐसा उनको देखने को मिलता है कि मैं कुछ कर रही हूँ, क्योंकि वो सीखना पसंद करती हैं इन चीज़ों से। एंड आई थिंक सबकी स्कूलिंग काम इतना अच्छे से सेटल रहता है, एक रूटीन आ जाता है, और फैमिली होती यही है कि आप एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हैं। तो आई थिंक एडजस्टमेंट और ऑर्गेनाइज होने से काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं कंफर्टेबली। मैम, अब आपको ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स का अब जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरा सबसे पहला मैसेज तो यही है कि सब अपने ऊपर संयम रखें। संयम रखने के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सोचकर बोलने की। जिस वक्त आप अपने आप से बात कर लेते हैं कंट्रोल में, आप अपने रिश्तों को अगर ख़राब करना चाहते हैं, कोई लिमिट नहीं है। आप अपने आप को खुद कंट्रोल कर लेते हो, उससे अच्छा कुछ नहीं है। क्यों किसी बाहर वाले को आकर आपको समझाना पड़े कि आपको घर कैसे चलाना है अपना? वजह तो सारी यही हो रही है ना, क्यों ये बॉडीज़ बन रही हैं, इसी वजह से बन रही हैं। तो कोशिश यही है कि शुरुआत वहीं से हो, कि इस शुरुआत की ज़रूरत ही ना पड़े आपको। तो लेट्स सी कहाँ तक हम लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। बाकी सब हैं, आई थिंक बहुत जल्दी हम लोग इसको एक नया पैर देंगे, क्योंकि मेरा पर्सनल अपना सोच ये है कि मैं चेंज के लिए आई हूँ और लंबे समय रहने के लिए आई हूँ। तो अब आए हैं तो कुछ अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, हमें इतना टाइम देने के लिए, अपना इतना कीमती समय देने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू।